चैनल को आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यू दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन होता है और हम अगली वीडियो संग्रहित करके विभिन्न प्रकार के पुस्तकों से, पेपरों से लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर पाता हूँ। चलिए देखिए, आगे चलते हैं। आज का जो भाग है, आज विशेषण का भाग है। हिंदी विशेषण व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इस पोर्शन के अंतर्गत हम सबसे पहले ये जानते हैं कि विशेषण है क्या। तो विशेषण की परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता व्यक्त करने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि चाहे संज्ञा जैसे राम हो और चाहे वह हो, जो कि राम के स्थान पे प्रयोग होता है। तो राम एक प्रकार का संज्ञा है, वह एक सर्वनाम है। राम और वह का विशेषण हम अच्छा लगा सकते हैं, बुरा लगा सकते हैं, लंबा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो जो जैसे राम अच्छा है, राम लंबा है, वह अच्छा है, वह बुरा है, इस तरह के जो विशेषण है, माने जो विशेषता व्यक्त करता है शब्द, वही विशेषण है। तो अच्छा क्या हुआ, इसमें एक विशेषण हुआ और राम संज्ञा हुआ और वह इसका सर्वनाम हुआ। अब आगे हम ये देखते हैं कि विशेषण के प्रकार क्या होते हैं। आप इनको भली भांति समझ गए होंगे कि विशेषण क्या होता है। तो देखिए, विशेषण 4 प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिया है, एक ट्रिक आप लोगों के सामने लाएंगे जिसमें चारों प्रकार संग्रहित हो जाएंगे। ट्रिक का नाम है सागु संप। सागु संप में विशेषण के चारों प्रकार आ जाते हैं। सा का पहला नाम देखें, सा से पहला भाग है सार्वनामिक। गु से बनता है गुणवाचक। संग शब्द से संख्यावाचक। और पा शब्द से परिमाणवाचक। पा शब्द से क्या होता है? परिमाणवाचक। इस प्रकार से ये विशेषण के 4 प्रकार हैं। क्या क्या है? सा से हम सार्वनामिक, गु से गुणवाचक, संग से संख्यावाचक और पा से परिमाणवाचक होता है। अब इन भेदों को हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहला भेद हमारा सार्वनामिक है। सबसे पहला भेद क्या है? सार्वनामिक का है। ट्रिक को नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले भेद को हम पढ़ने जा रहे हैं सार्वनामिक विशेषण के रूप में। सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि आप लोग नाम से ही जान गए होंगे, सार्वनामिक विशेषण नाम से, इसको आप नाम से परिचित होंगे कि सर्वनाम शब्द से बना है। किससे बना है? सर्वनाम शब्द से बना है। इससे क्लियर होता है कि ऐसे विशेषण जो सर्वनाम से बनाए जाते हैं, ऐसे विशेषण जो सर्वनाम से, तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि सर्वनाम से बनने वाले विशेषण, सर्वनाम से बनने वाले विशेषण। तो जो सर्वनाम से बनते हैं विशेषण, उन्हीं को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण में जैसे आप सभी जानते हैं, ऐसा शब्द है जो यह से बना है,
यह, वह, ए, वे, कैसा, कैसा के बाद इस, उस, इन, उन। ये इन विशेषणों को आप ध्यान दें, ये सारे विशेषण यह या वह से बनाए गए हैं। यह और वह एक सर्वनाम है। अगर आप सर्वनाम की वीडियो देखना चाहें तो हमारे पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आपको वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं, उसमें पढ़ाया गया है सर्वनाम के बारे में। तो ये ऐसे विशेषण है जो यह और वह, जो कि निश्चित वाचक एक सर्वनाम होता है, उसी से बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में लाया गया। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं, यह लड़की अच्छी है। इसमें लड़की का जो विशेषण है यह है, लड़की एक संज्ञा है, इसका विशेषण क्या बनाया गया है, यह बनाया गया है। और अच्छा शब्द जो है लड़की की विशेषता भी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये गुणवाचक है, इसको गुणवाचक में पढ़ेंगे हम। और यहाँ पर जो यह शब्द है ये लड़की का विशेषण है, इसलिए जो है संज्ञा की विशेषता व्यक्त कर रहा है, सर्वनाम किससे बनाया गया है, इसलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण की संज्ञा में रखते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार से हम कई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कैसे आदमी हो तुम, इस लड़के को देखो, इस लड़के में लड़के का विशेषण इस है। उस व्यक्ति को आपने कहीं देखा था, तो व्यक्ति का विशेषण उस है। इन लड़कियों को हमने क्लास में देखा था, तो लड़कियों का विशेषण इन है। इस प्रकार से ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, आदमी का विशेषण ऐसा है। ये जितने भी विशेषण हैं सब किसी न किसी संज्ञा की विशेषता व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए एक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आए हैं। जैसा कि उदाहरण के रूप में हमने आपको एक उदाहरण देकर के बता दिया। तो ये सार्वनामिक है, लेकिन इसका ध्यान रखें आप लोग कि जो पुरुषवाचक होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं बनते। पुरुषवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं बनते हैं, इसका ध्यान रखें। पुरुषवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं बनते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका ध्यान रखें। सर्वनाम में आप जाके देख लेंगे पुरुषवाचक सर्वनामों में कौन कौन सा सर्वनाम आता है। तो इस प्रकार से पहला भेद आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो है दूसरे भेद की ओर हम बढ़ रहे हैं। दूसरा भेद, सर्वनामिक विशेषण के बाद दूसरा जो भेद आपके सामने है वो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में वे विशेषण आते हैं कि जो रंग, रूप, गुण, दोष, रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, आदि के आधार पर विशेषता व्यक्त करते हैं। विशेषता व्यक्त करते हैं किसके किसके आधार पर? रंग के आधार पर। जैसे आप देखिए काला शब्द है, काला आदि लिखा गया, इसमें समय भी आ जाता है और आकार में जो रूप भी आ जाता है। तो हम उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, जैसे काला है, काला रंग में आ जाता है। रूप में जैसे धारदार है, सुंदर है, ठीक है। आकार में जैसे भूथरा है। और अच्छा शब्द गुण में आता है, ठीक। बुरा शब्द है, बुरा है। बेईमान है, बेईमान शब्द है,
ये सब दोष में है। इसी प्रकार से काल में है, जैसे प्राचीन शब्द आता है, प्राचीन है, ठीक है, पुराना, पुराना शब्द है आदि। ये किसी ना किसी प्रकार से गुण बता रहे हैं। जैसे जैसे कहा जाए वह काला लड़का है, में लड़का का विशेषण काला है। यह हथियार धारदार है, तो धारदार इसमें विशेषण है। तुम बहुत सुंदर हो, तो सुंदर विशेषण है। यह हंसिया भोथरा है, तो भोथरा इसमें विशेषण है। वह अच्छा है, तो अच्छा विशेषण है। तुम बुरे हो में सर्वनाम तुम का जो विशेषण बुरा बन रहा है गुण के रूप में। बेईमान शब्द है, वह बेईमान है, ठीक है। जैसे कहा जाए प्राचीन समय में एक राजा रहता था, तो समय का विशेषण प्राचीन दिया गया है। यह पुरानी किताब है, या पुराना घर है, में घर का विशेषण पुराना दिया। इस प्रकार से जो है ये किसी न किसी भी प्रकार से गुण बता रहे हैं, चाहे रंग से बताएं, चाहे रूप से, चाहे गुण से, चाहे दोष से, आकार से, या किसी प्रकार से, काल से ये गुण बता रहे हैं। इसलिए इन्हें गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में लाया जाता है। जैसा कि उदाहरण देकर के अभी हमने समझाया, धारदार हथियार है, सुंदर लड़की है, ठीक है, भोथरा हथियार है, या अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, ठीक है। प्राचीन समय में समय का विशेषण है, पुरानी किताब किताब का विशेषण है। ये सब संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता व्यक्त करते हैं, तो गुणवाचक में आते हैं। इनका विशेष ध्यान दें। तो दो विशेषणों को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अगले दो विशेषणों को हम अगली वीडियो में लाइव पढ़ेंगे अगले दिन पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल को। हाँ दोस्तों, आगे देखिए, आप लोग संख्यावाचक विशेषण के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने अभी अभी हमने आपको पढ़ाया दो अन्य विशेषणों के बारे में। तीसरा भेद आप पढ़ने जा रहे हैं, विशेषण का तीसरा भेद। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। दोनों प्रकारों में आपको बताया गया, पहला प्रकार क्या था, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा क्या था, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब इस अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक दो प्रकार होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। अब इसी में से हम सबसे पहले जो है निश्चित संख्यावाचक को पढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला भाग इसका है गणना। सबसे पहला भाग गणना है। गणना में क्या आता है? गणना में 1, 2, 3, 4 आदि, ये गणना में आता है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। मतलब एक कलम, 2 कलम, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 लोग, इस तरह की संख्या एक गणना में आता है। तो वाचक लगा करके बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है? गणना वाचक कुछ लोग कहते हैं, या सीधा आप ट्रिक के माध्यम से याद करिए। गणना से आपको क्लियर हो जाएगा कि गणना वाचक है। दूसरा है क्रमवाचक। तो लीजिए, इसमें हम लिख देते हैं क्रमवाचक। आप वाचक लगा करके ध्यान रखना है आपको, और इसको आप ट्रिक के रूप में खाली क्रम याद कर सकते हैं। तो इसको गणनावाचक या गणना याद कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो यहाँ लिख देते हैं कि गणनावाचक। देखिए, ऐसे वाचक लगा करके इसकी जानकारी लेते हैं। क्रम में क्या होता है? क्रम से आता है। जैसे यही 1, 2, 3 को हम कह देंगे पहला व्यक्ति, माने पहला हो गया विशेषण। दूसरा व्यक्ति, दूसरा विशेषण। तीसरी लड़की, तीसरा या तीसरी शब्द हो गया, चाहे तीसरा कहें चाहे तीसरी, ठीक है। चौथा व्यक्ति। आज ये जो तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है, ये क्रम बताता है। इसीलिए संख्यावाचक कैसे क्रमवाचक कहते हैं। गा भाग देखें। गा भाग में आवृत्ति होता है। क्या होता है? आवृत्तिवाचक होता है। आवृत्तिवाचक में दोहराया जाता है। जैसे दुगुना, तिगुना,
माने गुना गुना लगा करके, दुगुना गुना लगाते हैं आदि, दुगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना, जो भी है ये आवृत्ति में आता है। और घा देखिए, गा के बाद घा, चौथा जो है इसे हम कहते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक, समुदायवाचक में दो दो, दो दो, तीन तीन, दो दो, तीन तीन, ठीक है, इस तरह से आता है। चारों, चारों जैसे इकट्ठा कह दिए समुदाय बना करके आदि, इस तरह से जो अगर आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, कहीं कहीं पर इसमें जो है चौथे भेद में हजारों लाखों भी दिया गया है। कुछ लोग हजारों लाखों को अनिश्चित संख्यावाचक में मानते हैं, तो अनिश्चित में भी लिख सकते हो, ये घा है। इसके बाद पांचवा भेद देखिए, अंगा वाला, एक शेष, सॉरी प्रत्येक बोधक, एक शेष नहीं है, इसे प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक कहा जाता है। प्रत्येक वाचक, प्रत्येक वाचक में जो आता है वो क्या होता है, जैसे हर एक, हर एक, प्रत्येक, ठीक है, एक एक, ऐसे आता है। आदि। अच्छा हाँ, एक चीज थोड़ा मिस्टेक हुआ, आप लोग ध्यान दें, इसमें जो हमने लिखा है इसमें दो दो तीन तीन वाला ये नहीं है। जैसे चारों लिखा गया, इसमें समुदाय में जो होता है ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सॉरी इसके लिए। चारों इसमें जैसे देखिए तीनों ऐसे आता है, तीनों, दोनों, चारों, इस तरह से आता है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तब समुदाय बनता है। जब एक एक, दो दो, हर एक, प्रत्येक ऐसे आएगा तब वो क्या बनता है, प्रत्येक बोधक विशेषण संख्यावाचक का बन जाता है। इस प्रकार से इसके 5 भेद हैं। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत चलते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में देखेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है। अनिश्चित संख्यावाचक को पढ़ाने के बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने परिमाणवाचक और प्रविशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रविशेषण, परिमाणवाचक और बाकी और जैसे है तुलना बोधक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। 4 मुख्य भेद हैं। इसके अतिरिक्त 2 और भाई माने जाते हैं, तुलना बोधक और प्रविशेषण, तो उनके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो इसका भाग है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ है भी नहीं। इसमें खाली इतना देखना है कि संख्या जो अनिश्चित है वही अनिश्चित संख्या, जैसे सभी, ठीक है, कुछ अगर इनके पास कोई संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा आता है तो ये विशेषण बनते हैं संख्या के रूप में। बहुत, ठीक है, कई, सभी, कुछ, बहुत, कई, सब आदि, इनसे क्या होता है, संख्या निश्चित नहीं होती है। और एक चीज और है, इसमें एक मैटर और लोग कहते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि हजारों, लाखों, करोड़ों, ये जो जितने भी शब्द आते हैं, करोड़ों, ये जो शब्द हैं ये भी अनिश्चित संख्या में कुछ व्याकरणाचार्यों ने माना है और कुछ लोगों ने इसे समुदायवाचक में माना है। किसमें माना है, समुदायवाचक में। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन हमारे विचार से संख्या से मैटर है तो इसे तो हम समुदायवाचक में मानते हैं, लेकिन विचार करना, अगर समुदायवाचक नहीं हो ऑप्शन में तो निश्चित संख्या मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ाया गया। अगली वीडियो में हम परिमाणवाचक के बारे में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करिए, ध्यान दीजिए।